दोस्तों, सैमसंग के बारे में हम सब जानते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने सैमसंग की कोई प्रोडक्ट कभी भी यूज़ ना की हो। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसके पूरी दुनिया में 3.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों या एलईडीज़ या कुछ और, सैमसंग पूरी दुनिया में सबसे मशहूर तरीन ब्रांड्स में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग शुरू कैसे हुआ? ये हैरत अंगेज कहानी 1 मार्च 1938 को शुरू होती है, जब एक कोरियन आदमी ली ब्योंग चुल, जिसकी जेब में उस वक्त सिर्फ $27 थे, ने कोरिया के शहर ताएगो में एक ग्रोसरी स्टोर खोला। ये एक छोटी सी कंपनी भी थी जो पूरे शहर में सब्जियां, मछलियां और नूडल्स बेचती थी। यानी सैमसंग की शुरुआत दरअसल सब्जियां और मछलियां बेचकर हुई थी। उस वक्त ली के इस छोटे से स्टोर में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे, लेकिन ली ने अपनी मेहनत से इस कारोबार को ताएगो के शहर से कोरिया के दूसरे शहरों में भी फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कोरियन वॉर शुरू हो गई। उस वक्त कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर नॉर्थ और साउथ कोरिया यानी 2 मुल्क बन गए हैं। कोरियन वॉर की वजह से ली के इस स्टोर को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत जल्द ही इसने टेक्सटाइल का बिजनेस भी शुरू कर दिया। ये चाहता था कि कोरिया में जंग के बाद ये अपने कारोबार से अपने मुल्क को फिर से खड़ा करने में मदद करे। कोरियन हुकूमत भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, और इसका फ़ायदा ली को बहुत ज़्यादा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मछली, सब्जी, नूडल्स और टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाली सैमसंग मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में कैसे आ गई। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि ली ने अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को कामयाब होता हुआ देखकर सैमसंग को फैलाने का फैसला कर लिया। इसने इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज और दूसरे कई बिजनेस भी शुरू कर लिए, और फिर इसी तरह 1960s में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में भी काम करना शुरू कर दिया। और यही वो फैसला था जिसने सैमसंग को दुनिया की मशहूर तरीन कंपनीज में से एक बना दिया। सैमसंग ने साउथ कोरिया के शहर सोन में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाना शुरू की। ये 1970 की बात है, जब सैमसंग ने ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाना शुरू कर दिए। 1972 से 1979 के दरमियान सैमसंग ने वॉशिंग मशीन्स भी बेचना शुरू की, और तब तक ये लाखों ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट्स भी बेच चुके थे। 1980 से पहले सैमसंग ने कलर टीवीज और माइक्रोवेव ओवन भी बनाने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ सैमसंग दूसरी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर रहा था, जैसे कंस्ट्रक्शन और केमिकल के बिजनेस। और दोस्तों, 1980 में सैमसंग ने टेलीफोन्स बनाने शुरू कर दिए थे, और 1980s में इन्होंने मोबाइल फ़ोन के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसे लगाना शुरू कर दिए। इनको पता था कि मोबाइल फ़ोन दुनिया की सबसे बड़ी इजादात में से एक साबित होगा, और ऐसा ही हुआ। 1987 में सैमसंग को शुरू करने वाले ली ब्योंग चुल की डेथ हो गई, लेकिन इसने सैमसंग को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसके बाद सैमसंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैमसंग ने जब अपनी गैलेक्सी स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की थी तो वो दुनिया भर में मशहूर हो गई, और फिर 2006 से सैमसंग दुनिया में टीवी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। यानी इंसान सोचता कुछ और है और जिंदगी कहां से कहां ले जाती है। ली ब्योंग चुल ने सोचा तक नहीं होगा कि सब्जियां, मछलियां और नूडल्स बेचने वाली छोटी सी कंपनी एक दिन कहां से कहां पहुंच जाएगी। एक ऐसा स्टोर जिसमें सिर्फ 40 लोग काम करते थे, आज दुनिया भर में लाखों लोगों को मुलाजमत फराहम कर रहा है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ही नहीं बनाता, बल्कि कंस्ट्रक्शन, बहरी जहाज बनाने का सेक्टर और इस जैसे कई बिजनेस सैमसंग चला रहा है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया का सबसे पहला फाइटर जहाज KF-16 भी सैमसंग ने ही बनाया था। सैमसंग का लोगो जो आज हम देखते हैं, ये लोगो 1993 में बनाया गया था। दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताएं कि आप किस और कंपनी की हैरत अंगेज कहानी जानना चाहते हैं। अगर आपको सैमसंग की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।